जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। पुनः एक बार मैं शशांक यादव आपका इस अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एयरफोर्स नेवी के क्लास में, फिजिक्स की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूं। मैं वादा किया था आप लोगों से कि मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन के साथ हैं। उसमें बाकी बीमा उमा कैसे निकालना था, बाकी मैंने बातें आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आप लोग जब देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तो चलिए, आज एक प्यारा सा क्लास और हम लोग एक नए जोश के साथ पुनः अपनी क्लास में देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 2 क्वेश्चन लिखा है। धीरे धीरे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फटाफट से बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जो पहली बार वीडियो पर है और पहली बार मेरा चैनल पे ये चीज़ें को पढ़ रहा है, तो वो जल्दी से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भैया फटाफट से। बहुत ही बेहतरीन क्लास है बच्चों। जो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा लगभग इस चैप्टर से, मात्रक और बीमा से, जो मैं लिखा हूँ मात्रक और बीमा, है ना, मात्रक और बीमा जो मैं लिखा हूँ लगभग इससे बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इतने में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो बच्चों, पहला मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक बता दीजिए। मैं लिखा हूँ बच्चों, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना पड़ेगा कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन न्यूटन किलोग्राम इनवर्स, दूसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड पे -2 है, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मीटर सेकेंड पे -2, तीसरा ऑप्शन रेडियन, तीसरा ऑप्शन दिया बच्चों रेडियन सेकेंड पे -2, और चौथा ऑप्शन किलोमीटर किलोग्राम पे -1। ये इसका ऑप्शन है बच्चों। जरा आप लोग समझिए कि यार इसमें से कौन सा सही हो सकता है। अगर सीधा सीधा अगर दे देता मात्रक निकालने के लिए तो आप फटाफट से सवाल को कर पाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को घुमाया। सवाल बहुत टफ नहीं है बच्चों, केवल ऑप्शन को घुमाया है। और इसमें माजरा किसका होता है बच्चों, केवल ऑप्शन का, कि ऑप्शन कितना घुमा रहा है। और ऑप्शन के हिसाब से जब आपको जवाब देना होता है तब पता चलता है यार आप कितना जान रहे हो और कितना पढ़ रहे हो। देखो भैया फटाफट से इसको देखो। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फटाफट से जल्दी से बच्चों चैनल को शेयर कर दो। जल्दी से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो भैया। और अपने दोस्तों से कह करके सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि आपका चैनल, आपका परिवार, जितना आप प्यार दोगे उतना प्यार हम भी आपको देंगे। तो चलिए जल्दी से देखा जाए बच्चों। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है बच्चों। और एसआई मात्रक किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये चीजें आपको बता रखा है। तो एसआई मात्रक, अब यही सब 4 ऑप्शन दिया, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोणीय त्वरण किसके बराबर होता है। बोलो भैया, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोणीय त्वरण किसके बराबर होता है। और कोणीय त्वरण किसके बराबर होता है भाई, तो कोणीय त्वरण किसके बराबर, यानी कोणीय वेग किसके बराबर होता है, कोणीय वेग बटे में समय, कोणीय वेग बटे में समय। एसआई मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक नहीं पता है बच्चों। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कोणीय वेग किसके बराबर होता है। तो देखो बच्चों, कोणीय वेग किसके बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों कोणीय वेग किसके बराबर होता है, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है। और कोणीय वेग बराबर क्या होता है, बोलो भाई। तो कोणीय वेग बराबर कोण बटे में समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग, तो कोणीय विस्थापन है ना। तो कोणीय विस्थापन यानी कोण, कोण बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, समय। और कोण का मात्रक आपको पता है, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक होता है बच्चों रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन। और ये समय है तो समय का मात्रक हो जाएगा बच्चों सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो रेडियन प्रति सेकेंड किसका मात्रक आ गया, कोणीय वेग का मात्रक। और कोणीय वेग का मात्रक आया दोस्तों रेडियन प्रति सेकेंड। और जब रेडियन प्रति सेकेंड आया भैया, तो जैसे रेडियन प्रति सेकेंड आया, यहाँ पर देखो कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे में समय। और कोणीय वेग, कोणीय वेग का मात्रक हमने क्या निकाला, रेडियन प्रति सेकेंड। तो कोणीय वेग का मात्रक हो गया भैया रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। और ये नीचे समय है, और समय का मात्रक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड, अपान ये हो जाएगा सेकेंड। और सेकेंड का सेकेंड में जब गुणा करेंगे, सेकेंड का जब सेकेंड में गुणा करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों रेडियन, ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जब यहाँ पर रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया
तो इस रेडियन प्रति सेकेंड को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो रेडियन प्रति सेकेंड को आप लोग लिख सकते हो बच्चों रेडियन प्रति सेकेंड, सेकेंड पे 2 घात है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो रेडियन इंटू सेकेंड पे -2 क्या लिखोगे भैया, रेडियन इंटू सेकेंड पे -2। और ऑप्शन में देखो कि रेडियन इंटू सेकेंड पे -2 कहाँ दे रखा है, बोलो भाई रेडियन इंटू सेकेंड पे -2 कहाँ दे रखा है दोस्तों, तो रेडियन इंटू सेकेंड पे -2 यानी तीसरा ऑप्शन। तो कह रहा है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन इंटू सेकेंड पे -2। किसी कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक यानी इसका मात्रक करेक्ट आंसर होगा रेडियन इंटू सेकेंड पे -2, रेडियन इंटू सेकेंड पे -2। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, फटाफट जब मैं पढ़ाता हूं तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल दिखा है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन वोल्ट प्रति कूलाम, पहला ऑप्शन क्या है वोल्ट प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा ऑप्शन डाइन प्रति एम्पियर और चौथा ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम। समझिएगा बच्चों, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति एम्पियर, डाइन प्रति एम्पियर और न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा सही होगा बच्चों, कौन सा सही होगा दोस्तों, यहाँ देखिए कह रहा है 4 ऑप्शन है आपके सामने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसको नहीं पता होगा तो सबसे पहले मात्रक निकालने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है। तो 2 बातें होती है बच्चों, एक होता है वैद्युत क्षेत्र, बात को समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र, घबराना नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल प्रति वैद्युत बल बटे में क्या होता है आवेश, वैद्युत बल बटे में क्या होता है बच्चों आवेश होता है। किसी कोई दिक्कत, वैद्युत बल बटे में क्या होता है आवेश। देखो भैया वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है बच्चों वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बटे में आवेश होता है। दोस्तों जरा समझिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पर दिया है वैद्युत बल, क्या दे रखा है बच्चों वैद्युत बल, और वैद्युत बल का जब आप निकालेंगे मात्रक तो जहां भी बल दिया हो चाहे कोई बल हो उसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि देखो सब में वोल्ट कूलाम, न्यूटन प्रति एम्पियर, डाइन एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है बच्चों, ऐसा ही मात्रक, यानी वैद्युत बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति आवेश, अरे बटे में आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों कूलाम, क्या हो जाएगा कूलाम। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा, यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बटे में आवेश, और वैद्युत बल बटे में आवेश बराबर क्या हो गया, तो वैद्युत बल बटे में आवेश, वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, यानी चौथा ऑप्शन सही है न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये न्यूटन प्रति कूलाम हुआ बच्चों, और जब ये न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, कभी कभी आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है बच्चों, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बटे में आवेश है, न्यूटन प्रति कूलाम हुआ। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एक और बात आपको मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखा होता है, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्रक में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखिएगा कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटे में दूरी, विभवांतर बटे क्या होता है बच्चों विभवांतर बटे में दूरी। बोलो भाई विभवांतर बटे में क्या होता है बच्चों दूरी, और जब विभवांतर बटे में दूरी होता है घबराना नहीं है। यानी यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र वैद्युत बल बटे में आवेश, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी बात हुई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटे में क्या हो गया दूरी, और जब बच्चों विभवांतर बटे में दूरी हुआ दोस्तों, तो जरा आप ध्यान से समझिए कि विभवांतर बटे, या तो आपको विभवांतर का मात्रक पता है तो निकाल दीजिए, या खटाक से यहाँ पर रखिए, दूरी का मात्रक आपको पता है तो फटाफट से रख सकते हैं, या अगर नहीं पता है कि यार विभवांतर का मात्रक क्या होता है,
तो आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि विभवांतर किसके बराबर होता है। और जब आपको जानना पड़ेगा कि विभवांतर किसके बराबर होता है बच्चों, तो यहाँ पर जान जाइए कि विभवांतर को बच्चों भी से प्रदर्शित करते हैं। और विभवांतर बराबर क्या होता है, तो जानिए भैया विभवांतर, समझना बच्चों, विभवांतर बराबर होता है, और विभवांतर बराबर होता है बच्चों W अपान विभवांतर बराबर होता है, यानी विभवांतर की परिभाषा अगर आप एक बार मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, विभवांतर की परिभाषा अगर मैं आपको एक बार बताना चाहूँ तो कह रहा है विभवांतर किसे, यानी एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी विभवांतर बराबर होता है W अपान Q। क्या होता है बच्चों, विभवांतर बराबर होता है बच्चों W अपान Q। और W अपान Q की बात कर दिया, यानी ये क्या हो गया, कार्य हो गया। और कार्य बराबर क्या होता है, क्योंकि मात्रक तो हमें मात्रक जो पूछ रहा है, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इन 4 ऑप्शन में से ही लेकर आना है। जो मात्रक पूछ रहा है बच्चों इन चारों ऑप्शन में से लेकर आना। अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो W यानी कार्य है, और कार्य का मात्रक जूल, जूल प्रति क्या हो जाएगा, कुलाम। तो बच्चों जब ये जूल प्रति कुलाम हो जाएगा तो जूल प्रति कुलाम यहाँ रखेंगे, तो ये ऐसा तो कुछ इसमें दिया है नहीं। जब ऐसा नहीं दिया है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, दिमाग से काम करिए। तो आपको जानना पड़ेगा यार कि W का मात्रक क्या होता है, तो W यानी कार्य, W का मतलब क्या, कार्य, यानी कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो कार्य का मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। तो विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर W अपान समझना बच्चों, W अपान Q दिया तो W का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर प्रति, ये आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कुलाम। तो न्यूटन मीटर प्रति कुलाम, समझ रहा, न्यूटन मीटर प्रति कुलाम। ये किसका मात्रक निकल करके आ गया, विभवांतर का मात्रक निकल करके आया दोस्तों। और जब विभवांतर का मात्रक निकला दोस्तों तो विभवांतर V बराबर, यानी V का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर प्रति कुलाम। और यही न्यूटन मीटर प्रति कुलाम अगर यहाँ हम रखेंगे, इसका मात्रक निकालना चाहे, अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विभवांतर का मात्रक आया दोस्तों न्यूटन मीटर बटे में कुलाम। न्यूटन मीटर बटे में क्या आ गया, कुलाम। लेकिन नीचे क्या है, दूरी भी दिया है, और दूरी का मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर। तो मीटर से मीटर खत्म हुआ, क्या आ गया, न्यूटन प्रति कुलाम आया कि नहीं आया, यानी न्यूटन प्रति क्या आ गया बच्चों, कुलाम। न्यूटन प्रति क्या आ गया, कुलाम। और ये ऑप्शन यहाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बटे में आवेश, तो न्यूटन प्रति कुलाम हो गया। तभी भी वही बात है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटे में दूरी होता है, विभवांतर बटे में दूरी, यानी विभवांतर बराबर क्या हो गया, तो विभवांतर बराबर हो गया दोस्तों W अपान Q, यानी कार्य बटे में आवेश, और कार्य बटे में आवेश। तो यहाँ से अगर मात्रक हम लोग निकालना चाहे विभवांतर का, तो विभवांतर का मात्रक निकल कर आया दोस्तों न्यूटन मीटर प्रति कुलाम। बोलो भाई, न्यूटन मीटर प्रति कुलाम। ये किसका मात्रक निकल कर आया दोस्तों, किसका मात्रक निकल कर आया दोस्तों, यानी विभवांतर का मात्रक। और विभवांतर का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर प्रति कुलाम, इन बटे में दूरी है, और दूरी का मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हुआ, न्यूटन प्रति कुलाम। क्या आ गया बच्चों, न्यूटन प्रति कुलाम। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया, दबा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपके लिए मैं इतना करता हूं, बस आपसे एक काम मैं करने के लिए बोलता हूं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 1 न्यूटन बराबर होता है, लिखा है बोर्ड पर 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ऑप्शन के हिसाब से, अरे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ऑप्शन देखिए और आंसर फटाक से दीजिए बच्चों। कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 7 डाइन, 10 के पावर -5 डाइन, और 10 के पावर -7 डाइन। तो आपको पता होगा बच्चों कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन होता है 10 के पावर 5 डाइन। किसके बराबर होता है बच्चों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है किसके बराबर है, 10 के पावर 5 डाइन। कोई सोचा यार कैसे आया 10 के पावर 5 डाइन, अगर वो समझना है बच्चों तो आपको जानना पड़ेगा कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी बल बराबर क्या होता है जानना पड़ेगा,
बल बराबर क्या होता है बच्चों, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और जब बल बराबर बच्चों हुआ द्रव्यमान गुणे त्वरण दोस्तों, तो यहाँ समझिएगा द्रव्यमान का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अगर निकालेंगे बच्चों तो त्वरण का मात्रक कितना हो जाएगा भैया, त्वरण का मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। करा है कि अगर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो ये किसके बराबर है बच्चों, न्यूटन के बराबर, यानी 1 न्यूटन, समझिएगा 1 न्यूटन बराबर क्या हो जा रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति क्या हुआ बच्चों सेकेंड स्क्वायर। चलो दोस्तों, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब कह रहा है कि अगर इसी का सीजीएस पद्धति में हम लोग मात्रक निकालना चाहे तो सीजीएस पद्धति में 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 1 किलोग्राम, यानी देखिएगा अगर इसी का सीजीएस पद्धति मात्रक निकालना चाहें तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, यानी इसी किलोग्राम को हम लोग ग्राम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे भैया, ग्राम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बच्चों, ग्राम से लिखेंगे। तो ग्राम हो गया इंटू, ग्राम हो गया इंटू मीटर, मीटर किससे लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर से लिखेंगे। और समय का मात्रक वही हो जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कह रहा है कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी जो एसआई मात्रक एमकेएस के बराबर अगर होता है बच्चों तो 1 न्यूटन बराबर इतना हो गया। कह रहा है कि अगर इसी को हम किस में बदल दें, ग्राम सेंटीमीटर में बदल दें तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, देखो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों 100 सेंटीमीटर। सेकंड दोनों में कट जाएगा बच्चों, तो 1000 को हम लिख सकते 10 के पावर 3 इंटू 100 को लिख सकते 10 के पावर 2। दोनों का आपस में गुणा करोगे, आधार समान है, घाते दोस्तों जुट जाएगी, घाते क्या हो जाएंगे भैया, जुटेंगी। तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। और ग्राम सेंटीमीटर इसका सीजीएस पद्धति में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइन बोलते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है बच्चों, 10 के पावर 5 डाइन होता है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जितना मैं आपको चीजों को बताया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इससे ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है, ऐसे ऐसे आप कुछ समझ सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, इससे भी टफ थोड़ा सा क्वेश्चन। और ये मैं विचार करूंगा कि यार आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उस पर भी मैं फोकस आपको करूंगा। तो बच्चों डेली वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपका है, परिवार आपका है बच्चों। आप जितना हमें प्यार देंगे मैं आपको उतना प्यार दूंगा, इसमें कोई कमी नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे और अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, राधे राधे, जय राम जी की। बच्चों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल।